द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से विवादित बयान देते रहते हैं और कर्नाटक के ईश्वरप्पा हैं जो कि इस तरीके के बयान देते हैं जो कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो क्या उन पर कार्रवाई होगी जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल में बयान दिया है? क्योंकि ऐसा बयान जिस तरीके का उन्होंने दिया है ये कहीं से भी मान्य नहीं है। बीजेपी नेता ने सीधे तौर पर मस्जिद को खाली करने की चेतावनी दी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये बताती है किस तरह की चीजें हो रही है। मस्जिदें खाली करो नहीं तो कितने मारे जाओगे, क्या होगा। आप समझिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के ईश्वरप्पा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और फिर मुसलमानों और या अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मस्जिदें खाली करो नहीं तो कितने मारे जाओगे या क्या होगा नहीं पता। भाजपा नेता ईश्वरप्पा की तरफ से बात कही गई है। पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसी जगहों पर जहां मस्जिदों का निर्माण किया गया है या आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप मुसलमान हैं, उन्हें स्वेच्छा से खाली कर दें। यानी सीधे तौर पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप मस्जिदों को खाली कर दीजिए, नहीं हम खाली करवाएंगे तो फिर लाशें बिछाएंगे। इसका सीधे तौर पर यह है, कितने मारे जाओगे या क्या होगा पता नहीं। इस तरीके के सीधे तौर पर धमकी एक भारतीय जनता पार्टी का नेता दे रहा है। खुलेआम आतंक को बढ़ावा देने की बात इस भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा की जा रही है। क्या इस भारतीय जनता पार्टी के ईश्वरप्पा जिसका नाम है, इस पर कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? क्या मोदी सरकार देख रही है या मोदी जी स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं? वो देखें किस तरीके से ये के ईश्वरप्पा मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सीधे तौर पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता के एस ईश्वरप्पा के बयान पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों से ध्वस्त किए गए मंदिरों की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। रविवार को बेलगावी में ईश्वरप्पा हिंदू कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मथुरा समेत 2 और जगहों को लेकर विचार चल रहा है। एक बार अदालत का फैसला आ जाने दीजिए, चाहे आज हो या फिर कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसे लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, यह सीधे तौर पर बात कही गई है। पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ऐसी जगहों पर जहां मस्जिदों का निर्माण किया गया है ये आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप मुसलमान उन्हें स्वेच्छा से खाली कर दें। ऐसा नहीं करने पर नतीजे भुगतने होंगे। कितने मारे जाओगे और क्या होगा यह हम नहीं जानते। यह पहला मौका नहीं है कि भाजपा के इस फायर ब्रांड नेता के बयान पर हंगामा हुआ हो। दरअसल ये जो लाइन लिखी हुई है, ये बयान पर हंगामे की बात नहीं है, इस बयान पर कार्रवाई की बात है कि आप कैसे मुसलमानों को सीधे तौर पर मारने की चेतावनी दे सकते हो। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की बातें इस नेता ने कही हो। तो इसे ऐसा बोलने के लिए किसने प्रोत्साहित किया, किसने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद दोबारा ये इस तरीके की भाषा तो ना बोलता, किसी को मारने काटने की बातें तो ना बोलता, किसी धर्म के प्रति इस तरीके की टिप्पणी तो ना करता। लेकिन पहली बार में इसे नहीं रोका गया। इस लाइन से यह साबित होता है कि इसको छूट दी गई थी कि जाओ तुम मुसलमानों के बारे में टिप्पणी करो, जाओ तुम किसी को मारने काटने की बात कहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। यानी हमारा सर पे हाथ है, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा था तो शायद यही वजह है कि यह अपने आप में बढ़ रहा था। यह पहला मौका नहीं है। ये जो बात कही जा रही है इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। ये पहला मौका नहीं है और मैं ऐसा मौका बना क्यों इस तरीके से इसको खुला छोड़ दिया गया कि जाए कुछ भी कहे कुछ भी करे, इसको सब कुछ माफ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बातें लिखी जा रही कि पहला मौका नहीं है कि भाजपा के इस फायर ब्रांड नेता ने इस तरीके की बातें कही हैं। पिछले साल दिसंबर में भी ईश्वरप्पा ने कुछ इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा कि देश में मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाई गई एक मस्जिद को भी बख्शा नहीं जाएगा। गदग में पत्रकारों से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा था, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हम नहीं बख्शेंगे। देश में ऐसी एक भी मस्जिद नहीं टिकने वाली है। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी राय है। उन्होंने कहा, मैं ये प्रतिज्ञा करूंगा और कहूंगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया में निगाहें अयोध्या पर होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले को लेकर अदालत की कार्यवाही हिंदुओं के पक्ष में है। साथ ही मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए सर्वे का आदेश दिया जा चुका है। यह सब कुछ एक के बाद एक होने वाला है।
तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। मंदिरों को तोड़कर बनी मस्जिदों को नहीं बख्शेंगे, इस तरीके की बात के ईश्वरप्पा कह रहे हैं और उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। न्यूज ट्रैक ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर इन दिनों देश का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। तो क्या अयोध्या के राम मंदिर बनने की वजह से इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए मिल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके का सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैलाना चाहते हैं ताकि अपनी पार्टी को फायदा पहुंचा सके? इस तरीके की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं, क्योंकि इस तरीके का बयान देना यह अपने आप में दर्शाता है कि वो सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाए और फिर बहुसंख्यकों के वोट को लेकर हम फिर से सरकार बनाएं। ऐसी चर्चा राजनीतिक पंडित कर रहे हैं कि इस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि इसमें फायदा लिया जा सके। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये क्या चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दौरान विवादित और भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं, यानी राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को लेकर सियासी तापमान चढ़ रहा है, तो क्या किसी को भी इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करे, किसी भी धर्म के लोगों को मारने काटने की बात कहे, उनके धार्मिक स्थानों को नष्ट करने की बात कहे? अगर ऐसा कहेगा तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से माहौल देश में उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता, ये वरिष्ठ हैं और इनकी भाषा कहीं से भी वरिष्ठ की तरह नहीं लगती है, के.एस. येचुरप्पा ने एक बेहद भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से उन मस्जिदों को खाली करने को कहा है जिसके बारे में दावा है कि उसे मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया था। कर्नाटक बीजेपी के फायरब्रांड नेता और अक्सर अपने बयान के कारण विवादों में रहने वाले येचुरप्पा ने रविवार को एक हिंदू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कई विवादित बयान दिए। उन्होंने मुसलमानों से कथित तौर पर ध्वस्त हिंदू मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी सीधे तौर पर बात कही कि इसका अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। येचुरप्पा ने कहा कि मथुरा समेत 2 और स्थानों पर विवाद चल रहा है। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए, फिर चाहे आज हो या कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। उन जगहों के लिए जहां मस्जिदों का निर्माण किया गया है, यह फायदेमंद होगा। अगर आप मुसलमान अपनी मर्जी से खाली कर दें, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कितने लोग मर जाएंगे और क्या होगा यह हम नहीं जानते हैं। बीजेपी नेता की ओर इस तरह का यह बयान पहली बार आया है। बीते माह दिसंबर में उन्होंने कहा था कि देश में मंदिरों को नष्ट कर बनाई गई एक भी मस्जिद को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश में ऐसी भी एक मस्जिद नहीं टिकेगी। विवाद की आशंका को देखते हुए उन्होंने कहा था कि यह मेरी निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मतलब सीधे तौर पर निजी तौर पर होकर इस तरीके के बयान दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना चाहिए अगर निजी बयान इस तरीके के दे रहे हैं, मतलब पार्टी के बयान किस तरीके के होंगे। येचुरप्पा ने आगे कहा कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर होंगी। काशी विश्वनाथ मामले पर अदालती कार्रवाई हिंदुओं के पक्ष में है। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर के सर्वेक्षण का आदेश हो गया है। सब कुछ एक के बाद एक होगा। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बाद सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाने वाले के.एस. येचुरप्पा के बीते साल विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राजनीतिक संन्यास ले लिया था। 75 वर्षीय येचुरप्पा बीजेपी में मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने ऐसी बात बोली है तो वो महत्वपूर्ण जरूर होगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने ही उसको इंगित किया होगा इस महत्वपूर्ण बात को बोलने के लिए। तो आप समझिए कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होगा। लेकिन ऐसी बयानबाजी करने वालों पर क्या कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति इसको महत्वपूर्ण तरीके से लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।